बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। यह आपकी उर्दू की क्लास है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आपकी स्क्रीन पर कुछ हिदायत है, मैं वो पढ़ती हूँ, आप सुने और अमल करें। वीडियो को बंद रखें, हैंड फोन का इस्तेमाल करें, दर्स के दौरान हैंड रेज ना करें। अपनी दर्स की किताब, कापी और पेंसिल अपने सामने, तमाम सफ़ाहात और घर के काम स्क्रीनशॉट ले लें। दिया गया काम अपनी कॉपी में करें। कोई बात समझ ना आए या सबक के मुताबिक कोई सवाल पूछना हो तो आप सुनिए। जी बच्चों, आज का हमारा सबक है दो चश्मी है वाले अल्फाज। दो चश्मी है। आइए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ दो चश्मी है क्या होता है। आपको मालूम है दो चश्मी है क्या होता है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। दो चश्मी है को हम दो आँखों वाली है भी कहते हैं। दो चश्मी है को हम दो आँखों वाली है कहते हैं। ये हुरूफ तहज्जी में शामिल नहीं है, लेकिन उर्दू में अक्सर अल्फाज में दो चश्मी है का इस्तेमाल होता है। ऐसे हुरूफ जिनके साथ दो चश्मी है जुड़ा हुआ हो भारी हुरूफ कहलाते हैं। भारी हुरूफ आपको मालूम है कितने होते हैं बच्चों? नहीं मालूम, मैं आपको बताती हूँ। भारी हुरूफ होते हैं 10। भारी हुरूफ कितने होते हैं? 10। दो चश्मी की आवाज जब दो चश्मी है किसी हर्फ से मिलता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है? आपको पता है? भारी हो जाती है। उर्दू में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो तहरीरी सूरत में दो चश्मी से मिलकर बनती हैं। अच्छा बच्चों, एक सरगर्मी करते हैं। आप अपने हाथ को मुंह पर रखकर, आप अपने हाथ को मुंह पर रखें। जी, ऐसे हाथ को अपने मुंह की तरफ लेके जाए, थोड़ा सा गोल करें। जी, अब आप उसको आवाज निकालें, बा। आवाज निकालें, बा। आपको कैसी आवाज आ रही है बच्चों? अब दोबारा से मैं बताती हूँ। देखिए, आप अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ लेके जाएं, थोड़ा गोलाई करके हथेली को और मुंह पे रख के और जरा जोर से बोले, बा। आपको आवाज आई? कैसी आवाज आई? हल्की आवाज आई ना? आई बच्चों आपको? आप इसको जरा दोबारा से कर लें, ठीक है? उसके बाद अब आप इसी तरह जैसे आपने हाथ ऊपर ले जाकर आपने बा बोला था, अब आपको बोलना है दो चश्मी है के साथ मिलाकर, यानी बे को आप दो चश्मी है के साथ मिलाकर बोलेंगे भा। भा। अपनी हथेली को यानी अपने हाथ को अपने मुंह पे रखेंगे और बोलेंगे भा। आपको आवाज आ रही है? कैसी आवाज आ रही है? आपको आवाज कैसी लग रही है? हल्की आवाज आ रही है या भारी आवाज आ रही है? एक दफा फिर से मैं बताऊं आपको। आप अपने हाथ को अपने मुंह पे रखें और बे को दो चश्मी जैसे मिलाकर बोले भा। भा। आपको कैसी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपको भारी आवाज आ रही होगी, इसलिए तो इन्हें भारी हुरूफ कहते हैं। और आपको पता है आज हमारा सबक क्या है? जी हाँ, दो चश्मी वाले हुरूफ। आज हमारा सबक है दो चश्मी है वाले हुरूफ, यानी भारी हुरूफ। जी, अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। जी, अब हम हुरूफ तहज्जी को दो चश्मी है के साथ मिलाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बे और दो चश्मी है। बे दो चश्मी है भ। बे दो चश्मी है भ। अब ए दो चश्मी है थ। ए दो चश्मी है थ। अगेन से दोबारा से इसको पढ़ते हैं। ब दो चश्मी है भ। आ दो चश्मी है थ। आप मेरे साथ साथ इसकी दोहराई करते जाइए ताकि आपको हुरूफ तहज्जी और दो चश्मी से मिलाने का और उसकी आवाज का पता चल जाएगा। ता दो चश्मी है थ। ता दो चश्मी है थ। ता दो चश्मी है ठ। ता दो चश्मी है ठ। अब मैं दोबारा से एक दफा फिर से ऊपर से पढ़ती हूँ। देख, भ, मेरे साथ दोहराई कीजिए। भ,
थ थ ठ। फिर से पढ़ते हैं एक दफा। भा दो चश्मी है भा दो चश्मी है भा, ता दो चश्मी है था, ता दो चश्मी है ठा। जी बच्चों, अब देखिए, अब ये आ गए हैं जी, हमारा कौन सा आ गया है? जीम। और हम अब जीम को मिलाएंगे दो चश्मे के साथ। जीम दो चश्मी है झा, जीम दो चश्मी है झा। देखिए ये आ गया चे। अब हम चे से मिलाएंगे दो चश्मी है को। चे दो चश्मी है छ, चे दो चश्मी है छा। जी वाह, ये देखिए आ गया दाल। अब हम दाल को दो चश्मी से मिलाएंगे। दाल दो चश्मी है दे, दाल दो चश्मी है दे। अब ये आया डाल, डाल दो चश्मी है डे, डाल दो चश्मी है डे। अब ऊपर से हम दोबारा से इसकी पढ़ाई करेंगे। झे छे ध डे। फिर से एक दफा दोहराई करते हैं। झ, जीम दो चश्मी है झ, से दो चश्मी है छ, दाल दो चश्मी है ध, डाल दो चश्मी है ड। हम देखें, ये दो चश्मी है। ये क्या है बेटे? दो चश्मी है, दो आंखों वाली है, दो आंखों वाली है, यानी दो चश्मी है। आप देख रहे हैं ना, इसकी आपको एक ये वाली और एक वो वाली आंख नजर आ रही है ना, तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है? दो चश्मी है वाली है, दो आंखों वाली है, यानी दो चश्मी है। अब हम इससे एक जहनी खाका बनाएंगे। अब हम इससे क्या बनाएंगे? एक जहनी खाका। और वो हम उर्फ तहजी को दो चश्मी ही के साथ मिलाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन से 10 हरूफ जहनी खाके में लिखे हुए हैं। जी, भा दो चश्मी है बा, दो चश्मी है भा, था था ठा, झ छ, ध ढ ख घ। जी, अब ये पूरे 10 है। दो चश्मी ऐसे जो हमने के बनाए हैं, ये 10 हरूफ है, ठीक है। भा था था ठा झ छ धा ढा खा घ। ये एक जहनी खाका बन गया है इस चीज का। दो चश्मी का हरूफ से जोड़ के हमने उर्फ तहजी को दो चश्मे के साथ जोड़ दिया है। जी, हमने इनका आपस में मिलाप करा दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताएंगे दो चश्मी है का मुसावतों से मिला, दो चश्मी है का मुसावतों से मिला। आपको पता है ना मुसावते कितने होते हैं? जी हाँ, मुसावते 4 होते हैं। मुसावते कितने होते हैं? मुसावते 4 होते हैं। इनके बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको दोहराती हूँ कि मुसावते कौन कौन से हैं। मुसावता अलिफ, मुसावता वाव, मुसावता छोटी है और मुसावता बड़ी है। आपको पता है कि मुसावतों की आवाज क्या होती है? मुसावता अलिफ की आवाज होती है आ, मुसावता वाव की आवाज होती है ओ, मुसावता छोटी है की आवाज होती है ई, मुसावता बड़ी है की आवाज होती है ए। चलें, अब आप अपनी 10वीं किताब का सफा नंबर 25 खोलें और मेरे साथ दोहराई करें। सफा नंबर 25 खोलें, 25 यानी कि 25, सफा नंबर 25 आप खोलें। और अब आप देखें, जी हाँ, दो चश्मी है हुरूफ का मुसावतों से मिला, ठीक है। अब आपके सामने स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है ना, अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, ये क्या है? ये मुसावते हैं। क्या है ये मुसावते हैं। अब इसके साथ हम भा को मिलाएंगे। भा को जब हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो भा, जब वाव के साथ मिलाएंगे तो भू, जब छोटी ए के साथ मिलाएंगे तो भी, जब बड़ी ए के साथ मिलाएंगे तो भे। अब आ जाए नीचे फा, फे, ये फे है। अब इसको हम मुसावता अलिफ के साथ मिला रहे हैं तो फा, मुसावता वाव के साथ मिला रहे हैं तो फू,
मुसव्वता छोटी के साथ मिला रहे हैं तो फी, और मुसव्वता बड़ी के साथ मिला रहे हैं तो भे, फे, था, थे। अब हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो था, वाव के साथ मिलाएंगे थू, छोटी के साथ मिलाएंगे थी, बड़ी के साथ मिलाएंगे थे, थे। इसको हम अलिफ के साथ मिलाएंगे ठा, वाव के साथ मिलाएंगे ठू, छोटी के साथ मिलाएंगे ठी, बड़ी के साथ मिलाएंगे ठे, झे। अब इसको अलिफ के साथ मिलाएंगे झ, वाव के साथ मिलाएंगे झू, छोटी के साथ मिलाएंगे झी, बड़ी के साथ मिलाएंगे झे। अब ये देखिए छ, अलिफ के साथ मिलाएंगे छा, छे, छा, वाव के साथ मिलाएंगे छू, छोटी के साथ मिलाएंगे छी, बड़ी के साथ मिलाएंगे छे। गुड। अब आप मेरे साथ दुहराई करते जाइएगा बेटा, ठीक है। दाल दो चश्मी है दे, अलिफ के साथ मिलाएंगे धा, वाव के साथ मिलाएंगे धू, छोटी के साथ मिलाएंगे धी, बड़ी के साथ मिलाएंगे धे। दाल दो चश्मी है ढे, अलिफ के साथ मिलाएंगे ढ, वाव के साथ मिलाएंगे ढू, छोटी के साथ मिलाएंगे धी, बड़ी के साथ मिलाएंगे धे। खा, खा अलिफ खा, खो, खी, खे, घ, घ अलिफ घ, घू, घा दो चश्मी है वाव घू, घा दो चश्मी है घी, घा बड़ी है घे। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके सामने सफा नंबर 25 की पढ़ाई की और दो चश्मी है हुरूफ का मुसव्वतों से मिला, दो चश्मी हुरूफ का मुसव्वतों से मिला। आपने देख भी लिया और आप गिन भी लें। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये पूरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हैं? 10। अब आप देखिए आपकी, वाह कितनी खूबसूरत तस्वीरें आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारी दो आंखों वाली दो चश्मी के अल्फाज। अब हम क्या पढ़ेंगे? दो चश्मी है के अल्फाज। अब आप देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्या आ गया है? वाह ये तो हाथी है। ये क्या है? ये हाथी है। आपको पता है कि ये क्या है? ये हाथी है। अब आप देखिए हाथी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हाथी का नाम लिखा हुआ आ रहा है। देखो बेटा, अब आप इसमें देखें हाथी में दो चश्मी है कहाँ है? हमारी दो आंखों वाली है कहाँ है? जी ये इसके बीच में है, यानी है अली जबर हा, थे छोटी थी, हा थी। दो चश्मी है कहाँ आई है? बीच में आई है, हाथी के बीच में आई है। आपको पता है हाथी क्या है? हाथी एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है। ठीक है, अब इसकी हिज्जे हम दोबारा से कर लेते हैं। हे अलिफ हा, थे छोटी है थी, क्या बना? हाथी। और हाथी में थे यानी दो आंखों वाली हमारी जो दो चश्मी है वो कहाँ आई है? बीच में आई है। जी अब आप दूसरी तस्वीर देखें। जी घास, प्यारी सी हरी हरी घास। घास कहाँ होती है? बाग में होती है, दरख्त में होती है। अब आप देखें घास में, देखें आपको घा नजर आ रहा है। क्या दो चश्मी है आपको ऊपर कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना। शुरू में नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा ना। कहाँ नजर आ रहा है? बीच में। ये कहाँ नजर आ रहा है? बीच में। तो दो चश्मी है जो है घास साकिन घास। दो चश्मी है से कोई हुरूफ शुरू नहीं होता, लेकिन दो चश्मी है से हुरूफ बनते हैं, वो बीच में इस्तेमाल होता है। यानी कि हम हुरूफ बनाने में या लफ्ज बनाने में या अल्फाज बनाने में दो चश्मी को बीच में इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा, घोड़ा भी पालतू जानवर है। घोड़ा देखिए घो, घाफ के साथ दो चश्मी है मिला हुआ है, तो घोड़ा। दो चश्मी है कहाँ है? बीच में, घोड़ा। ढोल, ढोल देखिए, जी हाँ ये ढोल है और दो चश्मी है कहाँ है? वो बीच में है। आप देखिए डाल है, डाल के बाद दो चश्मी है, तो ढोल वो कब आया? बीच में आया। दूसरी तस्वीर देखिए। जी धोबी, धोबी क्या करता है? धोबी हमारे कपड़े धोता है। आप धोबी की आप जो ये लिखाई लिखी हुई है, धोबी लिखा हुआ है, इसमें देखिए दाल दो चश्मी है वहाँ धो,
बे छोटी है बी, धोबी कहाँ आया, बीच में आया। दाल है वह, दो चश्मी है कहाँ आया, बीच में आया। ठीक है, अब दो चश्मी है से कोई देखिए लफ्ज जो है शुरू नहीं होता, लेकिन दो चश्मी है हमारे अल्फाजों में इस्तेमाल होता है, वो बीच में, आखिर में और, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे हरूफ को जोड़ने में हमारी मदद करता है। अब आप अपने बुक के पेज नंबर, जी, सफ़ा नंबर 26 यानी कि 26, सफ़ा नंबर 26 निकाल लीजिए। जी, अब देखें, इसमें आपके पास दो चश्मिया के हरूफ हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी और आप मेरे साथ साथ दोहराई करती जाइएगा। ठीक है, भा अलिफ भा गाफ साकिन भाग, भा अलिफ भा गाफ अलिफ गा भागा, फा अलिफ फाड़े अलिफ ड़ा फाड़ा, झा अलिफ झा गाफ साकिन झाग, झा अलिफ झा गाफ साकिन झा अलिफ झा गाफ अलिफ गा धागा, खा अलिफ खा ते अलिफ ता खाता, घा अलिफ घा सिन साकिन घास, ठे नून ठन डाल अलिफ डा ठंडा, झे नून झन डाल अलिफ डा झंडा, खा अलिफ खा नून अलिफ ना खाना, थे वाव थोड़े अलिफ ड़ा थोड़ा, छे वाव छोड़े साकिन छोड़, दाल है वाव धो नून अलिफ ना धोना, घा वाव घोड़े अलिफ ड़ा घोड़ा, खा वाव को लाम साकिन खोल, ढाल डाल दो चश्मी है वाव ढोल लाम साकिन ढोल, भा अलिफ भारे ये री भारी, भेली भाग अब छोटिएगी भागी, भाली भाग पे छोटिए भी भाभी, गावा गो भैये भी गोभी, भाली तो भाग तो छोटिए से पी भाई, हेली तो हाथ है ये थी हाथी, ठेवा ठोड़े ये ठोड़ी, झेली झाड़ी येड़ी झाड़ी, छेवा छोटे छोटी टी छोटी, दाल है वा धोबे छोटी बी धोबी, कावा कोट है छोटी ठी कोठी, सीनरी तो साथ है ये थी साथी, घावा घोड़े येड़ी घोड़ी, भ्याली भागा बड़िए गे भागे, मीमली माथे बड़िए थे माथे, खाली तो खानून बड़िए ने खाने, खाफली तो खाते बड़िए थे खाते, घावा घोड़े बड़िए ने घोड़े। ये सारे क्या है, ये दो चश्मिए के अल्फाज, ये सारी क्या चीजें दो चश्मिए के अल्फाज है। अब हम आ जाते हैं अपनी सरगर्मी में। आप अपना सफा नंबर 27 खोल लें 27 और आप देखें अपने सरगर्मी नंबर 1 को देखें बेटा। जी, दो चश्मी हरूफ, दो चश्मी हरूफ के नीचे लाइन लगाएं और पत्तियों में रंग भरें। देखिए मैं आपके सामने ये हरूफ पढ़ती जाऊंगी, जहां दो चश्मी है आएगा वहां पेंसिल से आपने जल्दी से लाइन लगानी है। ठीक है बेटा, दाल है धा गावल गा धागा, देखिए दो चश्मी है, ये देखिए तीर का निशान देखिए, जी हाँ ये तीर के निशान में आपको नजर आ रहा है, यहाँ लाइन लगाएं। ठीक है, अब आप आ जाए नीचे नंबर 2 वाले में। जी हाँ, झे वा झूला मलिफला झूला। अब देखिए ये तीर, हाँ ये निशान देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ना, झे दो चश्मी है, इसके नीचे आप लाइन लगाएं, पेंसिल से लाइन लगाएं, पेंसिल से लाइन लगाएं। इस तरह आपको देखिए सब जितनी भी पत्तियां हैं फूल की, उसमें सब में आपको दो चश्मी है को ढूंढना है और पेंसिल से नीचे लाइन लगानी है और उसके बाद आपने इन पत्तियों में रंग भरना है। अब हम आ जाते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। जी दोस्तों, हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए और पत्ते में लिखे। इसी तरह देखिए मैं आपको बताती हूँ, उनको जोड़ के आपने लिखना है। धा धा लिख धा गाफ लिख गा धागा, भा लिख भा बे छोटी बी भाभी, था लिख था लाम ये ली थाली, दाल है वा धोबी ये भी धोबी, घाफ है वा घोड़े बड़ीड़े घोड़े। इनको आपने लिखना है पेंसिल से। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। अब ये देखिए आप दो चश्मी अल्फाज की फहरिस्त है। ये क्या है, ये दो चश्मी है अल्फाज की फहरिस्त है। अब इसमें आप पहला लफ्ज देखिए, भालू, भालू, भाग, फूल, फल, ठोकर, झंडा, छतरी, खीरा, घर, ढोल।
दो चश्मी है अल्फाज का जो हमने आज आपको पहला सबक पढ़ाया वो हमारा क्या था, दो चश्मी है के अल्फाज, उसका तारुफ और उससे जो बनते और उनका मुसावतों से मिलाप। अब हम अपना दूसरा सबक शुरू करते हैं। जी बेटा, हमारा दूसरा सबक आपको पता है क्या है? शद। आपको पता है बेटा शद क्या होता है? नहीं? चलिए मैं आपको बताती हूँ शद क्या है। शद को हम तजदीद भी कहते हैं। हमारी किताब में शद लिखा है, इसलिए हम शद पढ़ेंगे। शद अरबी जबान की अलामत है जिसको आप जोर देकर पढ़ेंगे। ये अरबी हुरूफ तहज्जी में पाई जाती है और जस्म वाली अलामत के हर्फ को शद वाले हर्फ से मिलाती है। ऐसे हुरूफ जिनके ऊपर ये देखिए आपको निशान नजर आ रहा है ना जी, ऐसे हुरूफ जिनके ऊपर ये निशान शद का निशान हो उन्हें 2 दफा पढ़ा जाता है। 2 दफा पढ़ा जाता है। तजदीद के मायने मजबूत बनाने के हैं और तजदीद वाले हर्फ दरअसल 2 हरूफ का मुरक्कब होते हैं। इनमें पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होता है। जो बच्चे मदरसे में कायदा पढ़ते हैं वो शद के बारे में जानते होंगे कि उसे किस तरह पढ़ा जाता है, और जो नहीं जानते चले मैं उन्हें बताती हूँ। जैसे लफ्ज, बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, जब हम बिल्ली को पढ़ते हैं तो पहले बे को लाम से मिलाते हैं, जैसे बिल, फिर लाम को दोबारा छोटी से मिलाते हैं, जैसे मिलाते हैं लाम। ये तो बच्चों बिल्ली में पढ़ते वक्त लाम को 2 बार पढ़ा गया है, बे लाम बिल, फिर लाम छोटी ली। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे देखें, लेकिन जब हम बिल्ली की लिखाई करते हैं तो लाम को सिर्फ एक बार नहीं लिखते, उसके ऊपर जब 2 दफा लाम को लिखते हैं। लेकिन जब हम बिल्ली लिखते हैं, जी हाँ पूरा, जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो लाम को 2 बार लिखते हैं। लेकिन हम जब बिल्ली लिखते हैं लिखाई करते वक्त बिल्ली को, तो हम उसके ऊपर एक तशदीद का ये निशान लगा देते हैं, यानी बिल्ली, और उसको जोर देके जैसे बे लाम छोटी ये बिल्ली लिखेंगे आप, और उससे लाम पे आप तशदीद का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम जी मजीद हम तशदीद वाले हुरूफ लफ्ज पढ़ते हैं। अब आप देखिए अलिफ मीम आम, मीम छोड़िए मी, अलिफ मीम आम, मीम छोड़िए मी। अब ये मैंने तोड़ के पढ़ा, अब मैं आपको जोड़ के इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जी, अलिफ मीम छोड़िए मी अम्मी। अब देखिए मैंने पढ़ा, अब अलिफ मीम आम मीम ये मी अम्मी। अब लिखाई में देखिए मीम एक दफा आएगा, वो पढ़ाई में जब हम इसको पढ़ेंगे और पूरी लिखाई लिखेंगे तो एक दफा आएगा, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो मीम 2 दफा आएगा। अब आप देखिए इस निशान को देखिए, याद रखिए ये जो निशान मीम पे लगा हुआ है ये तशदीद यानी शद का निशान है। ये किस चीज का निशान है? शद का। अब आया दूसरा लफ्ज देखिए, अलिफ बे अब बे वाव बू, अलिफ बे अब बे वाव बू, अब बू। अब बू पे देखिए बे पे तशदीद लगी हुई है, ठीक है। अब सीन वाव सीन चे सच चे अलिफ चा, सच्चा, सीन चे सच चे अलिफ चा, सच्चा। अब देखिए बेटा जब ये लिखा हुआ है तो इस पे की तशदीद किस पे लगी हुई है? चे पे लगी हुई है। तो इस तशदीद के निशान को यानी शद के निशान को आप याद रखिए। इस निशान से आप फौरन समझ जाएंगे कि आपको चे को कितनी दफा पढ़ना है? 2 दफा पढ़ना है, ठीक है। और जब लिखेंगे और जोर दे के पढ़ेंगे, जैसे सीन चे सच चे अलिफ चा, सच्चा, तो हम चे पे जोर देंगे। अब देखिए हमारा नया वर्ड है एन जे इज, एन जे इज जे ते जत, इज्जत। हमने जे को जोर दे के पढ़ा, जे को जोर दे के पढ़ा, एन जे इज जे ते जत। अब जो शद का जो निशान है वो कहाँ लगा हुआ है? वो जे पे लगा हुआ है। शद का निशान कहाँ लगा हुआ है? जे पे। अब मैं एक दफा आपको हुरूफ की दोबारा दोहराई करूं? अच्छा चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने सफा नंबर 36 यानी कि 36। आप अपनी किताब का सफा नंबर 36 खोलें। अपनी किताब का, जी आप अपनी किताब का सफा नंबर 36 खोलें
اور دیکھیں آپ کا یہ بنا ہوا ہے نا, لکھا ہوا ہے نا اوپر شین دال شد. شد یعنی ہم تشدید بھی کہتے ہیں, شد کو ہم کیا کہتے ہیں, تشدید. اور اس کا نشان دیکھیں, آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں, یہ نشان جب بھی, ہاں یہ شد کا نشان ہے. اب آپ کا پہلا لفظ کیا ہے, واہ دیکھیں سبحان اللہ. اب ہمارا پہلا لفظ ہے اللہ. پہلا لفظ کیا ہے, اللہ. اب ہم اللہ پڑھیں گے, الف کو ہم لام سے ملائیں گے, الف لام ال. الف لام ال, لام ہے لا, اللہ اللہ اللہ, یعنی تشدید لگی ہوئی ہے کس پہ, لام پر. تشدید کس پہ لگی ہوئی ہے, لام پر. لام کو ہم نے 2 دفعہ پڑھا. اب دیکھیں ہمارا پہلا لفظ ہے امی. پہلا لفظ کیا ہے, امی. پہلا لفظ ہے امی. الف میم ام, میم چھوٹی ہے می, ام می. تشدید کا نشان میم پہ لگا ہوا ہے. الف بے اب, بے و بو, اب بو. ابو پہ دیکھیں تشدید کا نشان بے پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے امی, اس طرح ہم نے امی کو میم کو زور دے کے پڑھا, ابو میں ہم نے بے کو زور دے کے پڑھا. اب آ جائے سین چھ سچ چھ الف چا, سچا. دیکھیں چھ کو ہم نے زور دے کے پڑھا, اس پہ تشدید کا نشان ہے. اب آ جائے سین چھ سچ چھ چھوٹی چی, سچی سچی. اب ہم نے چھ کو کتنی دفعہ پڑھا, زور دے کے 2 دفعہ پڑھا, تو اس کو ہم تشدید کا نشان ہے. رے سین رس, سین الف سا, رس سا. سین کو ہم نے زور دے کے اور 2 دفعہ پڑھا. سین کو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا, 2 دفعہ, اسی لیے اس پہ تشدید کا نشان ہے. کھا, کھٹے کھٹے چھوٹی ٹی, کیا بنا, کھٹی. کھٹی کھٹی کا دیکھیں ہم نے ٹے کو کتنی دفعہ پڑھا, 2 دفعہ زور دے کے, اور اس پہ نشان ہے تشدید کا. الف چھ, اچھے ہے, چھ الف چھا, اچھا. چھ کو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا, 2 دفعہ پڑھا, اس لیے اس پہ نشان ہے تشدید کا. اسی طرح ہم پڑھتے جائیں گے. الف چھ اچھے یہ چی, اچھی. الف چھ اچھے بڑی اچھے, اچھے. میم کا مک کھائیے, میم کا مک کھائیے کی, مکھی. نون, نون زبر نن, نون ہے نا, ننا. میم چھ مچ چھ رے چھر, مچھر. میم ٹے مٹ ٹے یہ ٹی, مٹی. الف لام پیش ال, لام پیش لو, الو. این سے از زیتے زت, عزت. یہ ہم نے کون سے الفاظ پڑھے ہیں, شد والے. یہ کون سے الفاظ پڑھے ہیں ہم نے, شد والے. اب ہم دیکھیں جملے, انہیں سے ہم نے جملے میں بنائے. اب دیکھیں نیچے لکھے ہوئے جملے پڑھیے. الف میم ام میم یہ می, امی. الف بے اب بے و ابو, ابو. کاف چھوٹی ہے کی, این زیر از زیت عزت, عزت. کا زب کا ریوارو کرو, امی ابو کی عزت کرو. ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت کرو. الف لام ال, لام ہے لا, اللہ کی عبادت کرو. سین چھ سچ چھ چھوٹی چی, سچی بات کرو, سچی بات کرو. جی اب دیکھیں آپ اسکرین پہ آ گئے تشدید والے الفاظ, شد والے الفاظ. یہ آپ نے پڑھے, میں آپ کو پڑھتی ہوں, آپ میرے ساتھ دہرائی کیجیے. الف میم ام میم می, امی. الف بے اب بے و ابو, ابو. بے لام, دیکھیے یہ نیا آیا ہے, بے لام بل لام الف لا, بل لا. دال بے ڈب بے ہے با, ڈب با. بے چھ بچے ہے چا, بچہ. این سے از زیت زت, عزت. میم کاف مک کاف ہے کا, مکہ. الف چھ اچھے یہ چی, اچھی. جی اب آپ سب نے میرے ساتھ دہرائی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بچوں, اب آپ نے ہمارے 2 سبق آج پڑھے, 2 چشمی ہے والے اور شد والے. اس کے آپ, مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہے ہوں گے. آپ مجھے اجازت دیں اور آپ ہوم ورک گھر کا کام. جی 2 چشمی اور شد والے الفاظ کاپی میں کریں. صفحہ نمبر 25, 26 اور 36 کی دہرائی کریں. صفحہ نمبر 27 کی سرگرمی کریں اور ان سرگرمیوں کا اسکرین شاٹ لے لیں, اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اور یہ ہوم ورک آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں کرنا ہے. یہ فہرست, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ تشدید والے الفاظ کا اسکرین شاٹ لے لیں, اور اس کا ٹائٹل پیج بھی آپ کو بنانا ہے. یہ دیکھیے شد والے الفاظ ہیں,
پھر آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ آپ نے کام اپنی کاپی میں کرنا ہے. دو ایکٹیویٹی ہیں، دو جو ہیں آپ نے سرگرمیاں اپنی کاپی میں کرنی ہے، مگر کرنے سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچہ، اب آپ مجھے اجازت دیں، ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے آن لائن ٹیسٹ کی تیاری کریں، جو کام مکمل نہیں ہے اسے مکمل کریں اور گھر میں دہرائی کریں. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.